हर साल चांद धरती से दूर जा रहा है, सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि लगभग 3.8 सेंटीमीटर हर साल। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर पूरी अर्थ पर हो रहा है। हमारे दिन धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं, समुद्री लहरें कमज़ोर हो रही हैं और साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया तो अर्थ का क्लाइमेट अनस्टेबल हो सकता है। ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वार है, एक ऐसी साइलेंट बैटल जो अरबों सालों से चल रही है। आज हम जानेंगे चांद दूर क्यों जा रहा है और इसका फ्यूचर में अर्थ पर क्या असर होगा। सब कुछ ग्रेविटी से शुरू होता है। मून की ग्रेविटी अर्थ के ओशंस को खींचती है, इसी वजह से टाइड्स यानी समुद्री लहरें बनती हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन डिटेल है, अर्थ बहुत तेज़ी से रोटेट करती है। अर्थ को रोटेशन इतना फास्ट है कि पानी की टाइडल बल्कि मून के बिल्कुल नीचे नहीं रहता, बल्कि थोड़ा आगे निकल जाता है। ये ब्लज मून को ग्रेविटेशनल पुल देता है और मून को धीरे धीरे आगे धकेल देता है। इसी प्रोसेस की वजह से मून हर साल अर्थ से दूर होता जा रहा है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट फिज़िक्स में इसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अर्थ अपनी रोटेशनल एनर्जी लूज़ करती है और वो एनर्जी मून के ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। रिज़ल्ट, अर्थ स्लो होती जा रही है और मून दूर। अब सवाल ये है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि मून दूर जा रहा है? इसका जवाब अपोलो मिशन में छुपा है। अपोलो 11 मून लैंडिंग, जब एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए थे, उन्होंने वहां स्पेशल मिरर्स लगाए थे। साइंटिस्ट अर्थ से लेज़र फाइल करते हैं और उन लेज़र को मून से रिफ्लेक्ट होने में जितना टाइम लगता है उसे मेजर करते हैं। इसी टेक्निक को लूनर लेज़र रैंगिंग कहते हैं। इसी डेटा ने कन्फर्म किया मून हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। यानी जितनी स्पीड से हमारे नेल्स ग्रो करते हैं उतनी स्पीड से मून हमसे दूर जा रहा है। लेकिन अरबों सालों में ये छोटी स्पीड भी बहुत बड़ा डिफरेंस बना देती है। अर्थ का दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था। अरबों साल पहले अर्थ बहुत फास्ट रोटेट करती थी। उस वक्त के दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। फिर मून की टाइडल फ्रिक्शन ने अर्थ को धीरे धीरे स्लो करना शुरू किया। दिन 6 घंटे से 10 से 16 और फिर 24 घंटे तक आ गया। लेकिन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में अर्थ का एक दिन 25 घंटे का हो सकता है। रोटेशन रिलेशन, जितनी रोटेशनल स्पीड कम होगी उतना दिन लंबा होता जाएगा। सोचो, एक ऐसी अर्थ जहां सनराइज़ और सनसेट और भी स्लो हो जाए। मून सिर्फ रात को रोशनी नहीं देते, वो अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबल रखने के में भी हेल्प करता है। मून की ग्रेविटी टाइड्स को कंट्रोल करती है, टाइड्स ओशन को मिक्स करती है और अर्थ के टेम्परेचर सिस्टम्स को बैलेंस करती है। लेकिन जैसे जैसे मून दूर जाएगा टाइडल फोर्स वीक होती जाएगी। टाइडल फोर्स रिलेशन यानी डिस्टेंस थोड़ी सी भी बढ़े तो फोर्स बहुत कम हो जाती है। कमज़ोर टाइड्स का मतलब कम हो सकता है। ओशन करंट्स चेंज होना, मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होना, क्लाइमेट सिस्टम अनस्टेबल होना। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ अभी बाकी है। अर्थ सीधी नहीं घूमती, वो थोड़ी झुकी हुई है। इसे टिल्ट की वजह से सीजन एग्जिस्ट करते हैं। एक्सल टिल्ट कंसेप्ट, मून की ग्रेविटी अर्थ के इस टिल्ट को स्टेबल रखती है, तो अर्थ का टिल्ट विल्डी चेंज हो सकता था। कभी एक्सटेंशन विंटर्स, कभी एंडलेस समर, कभी डेंजरस क्लाइमेट शिफ्ट। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि मून ने बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ को स्टेबल रखा। यानी मून के बिना शायद कम्प्लेक्स लाइफ कभी डेवलप नहीं होती। बहुत दूर फ्यूचर में अर्थ और मून टाइडल लॉक में आ सकते हैं। इस सिचुएशन में अर्थ का एक साइड हमेशा मून की तरफ होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मून का एक साइड हमेशा अर्थ को दिखाता है। उस वक्त अर्थ का दिन शायद 40 से ज़्यादा करंट डेज के बराबर हो। लेकिन उससे पहले सन अपना रेड जाइंट प्लस स्टार्ट कर देगा। रेड जाइंट और शायद अर्थ की सरफेस को ही डिस्ट्रॉय कर दे। यानी मून का ये साइलेंट ड्रिफ्ट यूनिवर्सन के सबसे स्लो और मैसिव चेंज में से एक है। हर रात जब हम चांद को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो हमेशा से वहीं है, लेकिन रियलिटी में मून धीरे धीरे हमेशा हमसे दूर जा रहा है।
वो अर्थ के दिन बदल रहा है, हमारे ओशन के अफेक्ट कर रहा है, हमारे ओशन को अफेक्ट कर रहा है और शायद फ्यूचर के क्लाइमेट को भी। ये एक साइलेंट कॉस्मिक डांस है जो अरबों सालों से चल रहा है और हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन साइंस उसके हर स्टेप को मेजर कर रही है। यूनिवर्स कभी स्टैटिक नहीं होता, सब कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ तक कि हमारा चांद भी।